हाँ जी बच्चों, देखिए इनको सेपरेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अगर एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता तो इनको सेपरेट कर सकते थे, बट एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वी कैन नॉट सेपरेट देम, तो उसमें आपको यही आंसर देना है बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देयर एनर्जीज इज वेरी लेस, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम। क्लियर हो गया? हाँ, तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। एक तो इथेन के कॉन्फॉर्मर्स बनाने हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा व्हाट आर कॉन्फॉर्मर्स, तो कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फॉर्मेशंस या रोटामर्स क्या होते हैं कि व्हेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रोटेटेड along the sigma bond, then the different structures obtained in the space are known as conformers या conformations या rotamers। ठीक है, फिर उसने कहा है कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम है, तो आपको बताना है एक्लिप्स वाला कम स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर पास पास हैं तो रिपल्शन ज़्यादा है, इसके अंदर दूर दूर हैं तो रिपल्शन कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर पूछा इनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको कहना नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है। उन्होंने पूछा है वाई, अगर सेपरेट कर नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी लेस। और एक चीज़ और पूछी है कि हाउ मेनी कॉन्फॉर्मेशंस कैन बी फाउंड, तो आप कहोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, उसके बारे में आपको बताना है। सिंपल है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है क्वेश्चन, ऑब्जर्वेलिसिस से कंसर्न है। क्वेश्चन कह रहा है एन एल्कीन ऑन ozonolysis gives 2 moles of aldehyde B having molecular formula C3H6O है जी। कसक की आवाज कट रही है ऊपर। हाँ, और राइट द IUPAC नेम ऑफ एल्कीन, ए होना चाहिए इसको, ए। राइट द IUPAC नेम ऑफ A and B और ड्रॉ geometrical isomers of A and which isomer is non-polar and why। क्वेश्चन समझ में आया सबको बच्चों? करिए सॉल्व करिए। सर बी का होगा प्रोपेनॉल, बी का नेम होगा प्रोपेनॉल। हाँ, करिए सॉल्व करिए सब लोग। सब लोग सॉल्व कर लें, आंसर कोई बोलेगा नहीं जब मैं, हाँ बस खाली ये देना डन, जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन का आंसर तब आपको बताना है, अदरवाइज बोलना नहीं है। हाँ जी, और लोग भी जल्दी से कर दें, 1-2 जने और कर दें, शाबाश। 2-3 जने कर पाए हैं और करें।
हाँ जी, एक दो जने और करें। ध्रुव का हो गया होगा, ध्रुव MCS कर लो, जल्दी से कर लो। कनक ने कर लिया, करो जल्दी करो। चलो एक होगा हेक्स 3 नमिश कर पा रहा है? नमिश, प्राची आप कर पा रही हो? सक्षम, तुषार आपने कर लिया? तुषार ने कर लिया? अच्छा, चलिए, जिन्होंने कर लिया है तो किरण ने कर लिया, और दूसरा किसने किया है? किरण के अलावा एक जन और किसी ने कर लिया है ना? हाँ जी बच्चों, चलो किरण आप बताइए क्या कंपाउंड है? हेक्स 3 होना चाहिए। हाँ, C3H6O है, तो 6 कार्बन वाला अगर एल्कीन होगा ये, तो यहां से जब इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो प्रोपानल बनेगा, 2 मोल्स प्रोपानल तब बनेंगे। ठीक है, तो ये C3H6O क्या है? प्रोपानल है, तो यही तो B है, ये कह रहा बी, इसको ये C3H6O है, 2 मोल्स बन जाएंगे जब इसकी ओजोनोलिसिस करोगे। तो A क्या है? हेक्स 3 A इज, आप लिखोगे A इज इक्वल टू हेक्स 3 एंड B इज इक्वल टू प्रोपानल। ठीक है, फिर इनके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे? हाँ, सिस एंड ट्रांस बनाने हैं। कनक को बताना है कि सिस और ट्रांस में कौन सा, विच इज नॉन पोलर एंड बाय, ये वाला क्वेश्चन कनक बताएगी। सिस एंड ट्रांस नॉन पोलर कौन सा होगा? सिस एंड ट्रांस में से कौन सा नॉन पोलर होगा और क्यों? बताइए। ध्रुव आप बताओ, सिस एंड ट्रांस में कौन सा नॉन पोलर होगा और क्यों? चलिए प्राची आप बताइए। हाँ प्राची बोलो। नॉन पोलर पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा है ना नॉन पोलर। ट्रांस वाला नॉन पोलर होगा। देखिए इसके अंदर ये C2H5 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, और ये भी C2H5 हो गया, हाइड्रोजन लगा लो, सब जहाँ भी लगाने। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं C2H5, और इधर वाले कार्बन पे भी इधर C2H5 कर दो और इधर हाइड्रोजन कर दो। ये ट्रांस हेक्स 3 हो गया, नहीं हो गया? इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, उसका डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है, तो ये नॉन पोलर हो गया क्योंकि बराबर के ग्रुप लगे हुए हैं। नॉन पोलर है बिकॉज डायपोल मोमेंट्स विल कैंसल। नॉन पोलर बिकॉज डायपोल मोमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हटा देते हैं, बिकॉज डायपोल मोमेंट्स आर एक्टिंग इन opposite directions, so they are acting in opposite direction, so they cancel each other, ठीक है। ट्रांस वाला नॉन पोलर होगा, ये लिखना है। और वो कह रहा है कि दोनों बनाने हैं आपको, तो दोनों में सिस वाला और बना दीजिए, ये सिस वाला हो जाएगा, इधर H दे दीजिए, इधर C2H5 दे दीजिए, इसको भी C2H5 इधर ही दे दीजिए, भारी भारी एक तरफ, हल्के हल्के एक तरफ, तो ये सिस होगा, सिस हेक्स 3। ठीक है जी। और इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो
बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होता है। सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, ये मालूम है बच्चों? हाँ, तो ये सब उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। हमने उतार लिया। इसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये इसका डायपोल मोमेंट, इसको चाहे इधर करके दिखा दो, इसका डायपोल इधर एक्ट कर रहा है, इसका डायपोल इधर कर रहा है, तो रिजल्टेंट इधर करेगा, तो एक ही डायरेक्शन में आ गया, कैंसिल तो नहीं होगा। तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पोलर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। लिख लो ये बात, इससे आइसोमर विल हैव more dipole moment, therefore it will be more polar, hence its boiling point will be higher. Cis isomer will have more dipole moment, therefore it will be more polar. तो पोलर बॉन्ड्स, पोलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, तो डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो पोलर होने की वजह से तो ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इट विल बी मोर पोलर, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, will be higher than that of cis isomer, ट्रांस आइसोमर। सॉरी, ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, पैकिंग अच्छा होता है, इसलिए ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस में पैकिंग क्लोज होती है तो ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, सिस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स दोनों के एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर जाते हैं। बता लीजिए, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हटा दें इधर से स्ट्रक्चर। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 14th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। हाँ जी बच्चों, कोई और बताए? ध्रुव लेट क्यों कह रहे हो आप? वाइल, शाबाश, यस शाबाश, बिल्कुल ठीक है। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऊपर +4 ज़्यादा स्टेबल है, नीचे +2, तो +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल लेड होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इन द p ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2, ठीक है। और उसका कारण क्या है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s ऑर्बिटल आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, because as we go down the group electrons are filled in d and f orbitals, their shielding is poor, so the force of attraction of the nucleus increases on the electrons of the s orbital of the outermost shell. They are unable to participate in bond formation, hence oxidation state decreases by 2. ये बात हमने आपको लिखवाई भी है और ये बात आप समझा भी दी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है जी। ये हटा देते हैं, लेफ्ट में जो भी लिखा है ये सब उतार लिया होगा आपने। सिस ट्रांस, ये जो सब चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से कर लीजिए, अंदर के और पीछे के, ये समझ लीजिए ज़्यादातर चीज़ें आपकी उसी के अंदर से आएंगी,
इसके अलावा अगर टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया है उसको जरूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनल एग्जाम है ये एक तरह से 11th का, तो आपके स्कूल के टीचर ही पेपर बनाएंगे। और केबी वगैरह का गवर्नमेंट स्कूल का या जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें तो सेंट्रलाइज बन के आता है, तो उनमें इतना टीचर नहीं बता पाते। बट जब इंडिविजुअल स्कूल है, अगर टीचर ने कहा ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। व्हाई गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन है। तो किरण हाथ उठा रही है, इसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहता है तो बोल दे। एनीबडी एल्स? कोई और बताना चाहता है? चलिए, हाँ शाबाश, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाँ, डी की शील्डिंग पुअर होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ ये 13th ग्रुप का है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम सोच रहे थे कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए क्योंकि साइज बड़ा होता है, बट यहाँ पे इसका साइज अगर 43 है तो ये 35 के आसपास हो जाता है। तो होता क्या है कि साइज थोड़ा छोटा होने के कारण है कि यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, इसका एटॉमिक नंबर 31 है और इसका तो 13 है, इसमें एस और पी में है, इसमें डी में भरे जा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और डी की शील्डिंग पुअर होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गैलियम एज 10 electrons are filled in d orbitals whose shielding is poor, therefore force of attraction of nucleus increases on the electrons of the outermost shell, on the electrons of the outermost shell, hence ionization enthalpy increases। ठीक है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं, उनकी वजह से शील्डिंग पुअर होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। उतार लीजिए जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, किताब वाले बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर का हटा देता हूं मैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ठीक से करोगे तो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा, जिसको आता है वो कह देगा बस आई नो, है ना। क्वेश्चन है वाई बेरियम इम्पार्ट्स, वन कर लेते हैं, कलर to the flame but
मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर। मैग्नीशियम इम्पार्ट नहीं करता है कलर। और चलिए ध्रुव ने हाथ उठाया, ध्रुव बता देगा। ध्रुव है, किरण है, एक दो जनों ने और उठाया। ध्रुव आप बता दीजिए। ठीक है, और दूसरा कोई किरण को छोड़ के तो दूसरा किसी और ने जो हाथ उठाया वो बोल दे। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने आंसर सही दिया है। एक्चुअल में जो मैग्नीशियम और बेरियम है ये सेकंड ग्रुप में है, और सेकंड ग्रुप में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये बेरियम है। बेरिलियम मैग्नीशियम छोटे होते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो बंसन फ्लेम पे कलर नहीं देंगे क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना मुश्किल है। बट बेरियम बड़ा है और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है, तो इसलिए ये कलर देगा। कैल्शियम कलर देता है ब्रिक रेड। ब्लू फ्लेम में जब हीट किया जाएगा तो ये ब्रिक रेड कलर देगा, ये क्रिम्सन रेड, और ये ग्रासी ग्रीन कलर देता है। तो लैब में जब 12th में आओगे तो आपको फ्लेम टेस्ट करवाया जाएगा। कुछ स्कूल में 11th में करवा सकते थे, बट कोरोना की वजह से तो लैब में जाना ही नहीं हुआ बच्चों का, तो आइडिया नहीं है। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो कि कोई सॉल्ट रखा है, बेरियम क्लोराइड रखा है, और थोड़ा सा उसको स्पैचुला पे रख के और फ्लेम पे रखोगे या ग्लास उससे करोगे, क्या कहते हैं, प्लेटिनम वायर से किया जाता है वैसे तो उसमें आपको कलर दिखेंगे ये सही एकदम साफ, ठीक है। बट बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों ही कलर नहीं देते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है। ये बात लिखनी है कि एज साइज ऑफ मैग्नीशियम इज क्वाइट स्मॉल, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, so its electron will not be excited easily by the Bunsen flame, hence it will not impart color to the flame. But barium is large, ionization enthalpy is small, hence it will give color to the flame. हाँ जी बच्चों, कॉन्सेप्ट्स सबको समझ में आ रहे हैं? किसी को कोई बात है तो पूछ लो। ध्रुव को कोई चीज़ पूछनी तो नहीं है अलग से, कोई चीज़? हाँ जी ध्रुव, हाँ आप एनसीईआरटी के, अब जो टाइम आपके पास मुश्किल से अब 6 घंटे बचे होंगे ज़्यादा, ठीक है। रात को अपने सही समय से सो जाना ताकि आपको 6-7-8 घंटे की 6 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के बार बार रिवाइज करिए, अंदर के पीछे के। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइनिटी। एल्काइनिटी या बेसिसिटी एक ही बात होता है, ठीक है। अरेंज करिए, किनको अरेंज करना है मैं यहाँ लिख देता हूँ। NaOH है, EOH होल ट्वाइस है, KOH है, LiOH है और सीजियम OH है। इनको सबको अरेंज करिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एल्काइनिटी में। करिए जल्दी से अरेंज। कितने जने कर पा रहे हैं? सबसे ज्यादा इनमें बेसिक कौन होगा जिसका OH सबसे आसानी से निकल जाएगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो आसानी से टूटेगा। इज इट क्लियर?
ये बात समझ में आ गई सबको। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक बताया ना मैंने। तो सबसे ज़्यादा बेसिक में सीजियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए। उससे कम यस, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के हैं हलीना, करे, रब, से, फरियाद। तो सीजियम सबसे बड़ा है इनमें, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर बॉन्ड आसानी से टूटेगा। फिर पोटेशियम आ रहा है, KOH आ रहा है। फिर कौन आएगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। अब कौन आएगा, यस शाबाश, क्योंकि बेरिलियम लिथियम से छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटा हो जाता है, तो इसका तो बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा। तो फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और सबसे कम एंड में आएगा BeOH होल ट्वाइस। वैसे भी इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एज साइज ऑफ सीजियम इज क्वाइट large, therefore bond between cesium and OH is large, and larger bonds break easily, therefore more OH ions will be released, hence more alkaline, उतार लगे। उतारो। हाँ जी, ये क्वेश्चन हटा देते हैं और वहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं। कह रहा है कन्वर्ट करना है पहला इथाइन इनटू एसीटोफिनोल, और दूसरा कह रहा है बेंजीन इनटू पैराक्लोरोटोल्यून, और तीसरा कह रहा है फिनॉल इनटू नाइट्रोबेंजीन। देखिए बच्चों, तीनों क्वेश्चन देखिए, जिनका हो जाए वो कहेंगे यस डन, बस आंसर नहीं बोलना है, करिए जल्दी से सॉल्व करिए।
हाँ जी बच्चों, तीनों पार्ट हो गए कि एक किरण ने कर लिया है, इसके अलावा और किसी ने कर लिए तीनों पार्ट? ध्रुव ने कर लिए तीनों पार्ट। ध्रुव पहले वाला पार्ट कैसे किया बताओ? शाबाश, बिल्कुल सही तरीका है किरण, आपने भी ऐसे ही करा है। थोड़ा सा ध्रुव का कल पेपर है तो इसलिए ध्रुव से पहले पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। ये इथाइन जो है ये इथाइन होता है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसको यूँ भी लिख सकते हैं C2H2। इसकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराओगे रेड हॉट आयरन ट्यूब। रोहित आपने बताया था ना, रोहित लिख लो चाहे, है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब एनी। और 873 केल्विन टेम्परेचर हो गया और ये बेंजीन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। फिर बेंजीन से एसिटोफिनोन मतलब COCH3 बेंजीन के ऊपर लगता है। तो अच्छी बात है, इन्हें एसिटोफिनोन मालूम है कि ये करता है, नहीं मालूम होगा तो कर ही नहीं पाओगे। कॉमन नेम है, इसको 1-फिनाइल इथानोन भी कह सकते हैं, इथानोन भी कह सकते हैं, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC। तो इसको अगर CH3CO Cl से रिएक्ट कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 में, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन है, NCERT का क्वेश्चन है ये कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, बेंजीन को इसमें, ये वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन कर देते तो आपको एसिटोफिनोन मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया है। सेकंड पार्ट आपने किया है ध्रुव, कैसे करा? क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में करा? शाबाश, बिल्कुल ठीक है आंसर इनका। किरण आपने भी ऐसे ही करा है, CH3Cl दिया हमने एनहाइड्रस AlCl3 में, ठीक है। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, CH3 जुड़ जाएगा, ये टॉल्यूइन बन गया। और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लानी है, Cl2 दे दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 दे दो चाहे, या FeCl3 भी दे सकते हो। अगर ब्रोमीन देते हैं तो FeBr3, ब्रोमीन लगानी होती तो FeBr3, क्लोरीन FeCl3, नहीं तो AlCl3 के प्रेजेंस में भी क्लोरीन लग जाएगा। तो पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे, तो हमें तो पैरा चाहिए और वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बन जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्जन हो जाएगा। अगर मेटा करना होता तो पहले Cl यूज करते है जी, आयरन, एल्यूमिनियम नहीं, आयरन इन द डार्क, आयरन इन द डार्क से भी हो सकता है। ये इसमें मेटा करना हो तो क्लोरीन भी लोन पेयर देती है, वो भी चाहे क्लोरीन लगाओ चाहे वो बेटर है कि पहले इसको लगा दो और फिर क्लोरीन लगा दो, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता, NO2 लगना होता तो वो मेटा देता है। तो अब ये वाला फिनॉल को नाइट्रोबेंजीन करनी है, करिए जल्दी से। पहले रिडक्शन कर दें इसका, ठीक है जी ध्रुव जी, इसको पहले गंजा कर दो जिंक डस्ट हटा के फिनॉल को। यस, ये हो गया, बेंजीन बन गया। और नाइट्रो लगाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड इसको नेक्स्ट कंसनट्रेटेड HNO3 दे दो और कंसनट्रेटेड H2SO4 दे दो, तो NO2 लग जाएगा। कहीं पर भी लगा दो तो वो तो नाइट्रोबेंजीन ही कहलाएगा। उतार लो। हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग बोलो। हाँ गुड इवनिंग। हाँ तो 6 बजे दे देना फिर। हाँ तो कोई बात नहीं, 6:30 आ जाना पेरेंट्स के सामने बैठ के, हाँ टेस्ट सेंड कर देना, ठीक है।
हाँ देने से पहले मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। ओके। हाँ जी बच्चों, हो गया, तीनों पार्ट हो गए, समझ में आ गए? किसी को डाउट है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है इन्होंने, उसको देख लेते हैं। 5-6 मिनट बचे हैं, उसके बाद टेस्ट है बच्चों का, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है। पहला दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस HBr, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने C6H5CO होल ट्वाइस O गिव्स A, और जब इसको Na और ट्राई ईथर देते हैं तो बनता है B। A और B का पता लगाओ बच्चों जल्दी से, जिनको आता है वो आंसर नहीं बोलेंगे, खाली कहेंगे यस आई नो बस। कोई बता सकता है? उतार रहे हो नहीं उतार रहे हो? उतार। हाँ जी, किसी को आता है ये कैसे करेंगे? पहले इसका बॉन्ड खुल जाएगा ना, डबल बॉन्ड। कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। ये बेंजोइल परऑक्साइड है, बेंजोइल परऑक्साइड है, इसी को ऑर्गेनिक परऑक्साइड कहते हैं, यही ऑर्गेनिक परऑक्साइड कहलाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। ये बेंजोइल परऑक्साइड मैंने कल क्लास में बना के भी दिखाया था आपको, ऐसे होगा। ये है C6H5CO, इतना हो गया। ये भी C6H5 2 बार लिख दिया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, हाँ बेंजोइल परऑक्साइड हो गया। तो अब O2 होना चाहिए इसको, सॉरी ये O2, ये बेंजोइल परऑक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा तो Br इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको जब उससे करोगे ऑर्गेनिक परऑक्साइड से तो Br इधर लग जाएगा। अब इधर Br लगा देता हूँ मैं, एक कार्बन, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 है। अब इसको आपने सोडियम ड्राई ईथर दे दिया, क्या होगा बच्चों? वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। और वुड्स रिएक्शन होने का मतलब क्या है? क्या डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 8 कार्बन वाली चेन बन जाएगी, तो ये ऑक्टेन बन जाएगा, 4 4 8 ऑक्टेन। वुड्स रिएक्शन हो गया। ये सोडियम को और ड्राई को देख के समझ गया वुड रिएक्शन है, क्योंकि किनारे पे एल्काइल हाइड्रोजन लगा है तो दुगना हो जाता है। ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बात किसी को अभी भी दिक्कत लग रही है, कोई बात ऐसी लग रही नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो पूछ सकते हो। उतारो जल्दी से। फिर एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे, वो भी सिंपल है पर उसके अंदर बच्चे गलती करते हैं। तो ये बेंजोइल परऑक्साइड मैंने आपको समझा दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से और क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि CCON है, वो अंडरस्टूड है, हजारों करोड़ों मोल्स होते हैं, वो तो अंडरस्टूड है। जब गुड्स लिख दिया तो इसका मतलब यही है। ये NaOH दिया है, CaO दिया है, हीट किया है तो C मिलता है, और C को C ना लिखो, कुछ और लिखो, कार्बन लगता है, D कर लो इसको, D मिलता है। और D को क्लोरीन देते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में 500 केल्विन पे, तो E मिलता है। तो D एंड E का पता लगाओ। ये वाला क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सोडा लाइन है, ये क्या करेगा? डी कार्बोक्सिलेशन, इसको बेंजीन बन जाएगा, तो डी बेंजीन हो गया। बेंजीन को आप क्लोरीन दे रहे हो Cl2, अल्ट्रावायलेट लाइट में
500 केल्विन पे हाँ जी क्या बनेगा सर क्लोरीन लग जाएगा फिर जब। हाँ जी एनीबडी एल्स सोच के बताइए हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा या कुछ और बनेगा ये देख लो आप, आपको सोच के बताना है। यस बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा, डबल बॉन्ड सारे खुल जाएंगे। ये रिएक्शन करोगे जब इस तरह से हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, गैमेक्सेन बनेगा। आकाश कह रहा था शायद, तो वो सही कह रहा है, ये गैमेक्सेन कहलाता है। इसको हमने बताया था, इसका नाम गलत है, बेंजीन इसमें है ही नहीं वैसे, पर इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉमन नेम में कहते हैं, ठीक है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पर अगर हम क्लोरीन देते एब्सेंस ऑफ सनलाइट में और AlCl3 के प्रेजेंस वगैरह में, तब क्या बनता बच्चों? हाँ हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता। तब 6 जगह हाइड्रोजन हटके 6 जगह क्लोरीन लगती। ये बात आपको ध्यान रखना है, दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं। इसके अंदर डबल बॉन्ड खुल जाता है और उसके अंदर एनायड्रस AlCl3 कोल्ड डार्क में दोगे तो 6 जगह क्लोरीन लग जाती है। वो रिएक्शन भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन हो गया, 12th वाले एंटर कर गए हैं, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो 6Cl2 अगर एनहाइड्रस AlCl3 में देते हो, ठीक है, तो आपका 6 जगह से हाइड्रोजन हट जाएगा और 6 जगह क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ पे सब जो हाइड्रोजन लगा है ये हट जाएंगे और 6 जगह क्लोरीन लग जाएगी, बेंजीन बना रहेगा एज इट इज। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ Cl ये। ओके बच्चों, ये दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं। तो यहीं तक रखते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम। किसी को कोई बात पूछनी है, खासतौर से ध्रुव को अगर कोई पूछना है तो पूछ सकता है ना, देर में भी पूछ सकता है, अभी नहीं कुछ आ कोई डाउट आए तो। इसमें बेंजीन है नहीं BHC, तो इसको हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सर इसमें आगे किसी नेम लेंगे तो सर, हाँ जी, इसमें बाकी के क्लोरीन कहाँ पे? इसमें 6 ही है ना। HCl बन के चला जाएगा, हाइड्रोजन हटेंगे उनके साथ क्लोरीन लग जाएगा, HCl बन जाएगा। हाँ जी बच्चों, चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। और 12th वाले एंटर कर गए हैं, उनको टेस्ट देना मेरे को, और अगर उतार लिया है जल्दी से तो आप लोग बता दीजिए, तो मैं बोर्ड को हटा देता हूँ। हाँ जी, बोर्ड हटा दूँ, हाँ जो पिन कर रखा है इसको हटा दूँ, ठीक है। और इसकी वो भी चेंज करता हूँ, एक्सेप्ट फुल स्क्रीन, चेंज लेआउट चेंज कर देता हूँ। और 12th वालों को पहले पेपर दे देता हूँ, 11th वालों को अभी रुक के देता हूँ। सर मुझे भी टेस्ट देना है। क्यों, आप किस बैच के हो? MWF नहीं देना है, हाँ। सर गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, ज्वाइन कर लिया सबने फिर से ना? हाँ, अब हम पहले 12th वालों को टेस्ट कर देते हैं, फिर 11th वालों को देते हैं, और सब लोग अपनी अपनी वीडियोज ऑन करिए। किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है अभी तक मेरे को। ये आकांक्षा अंशिका का वीडियो दिखा,
अभी का दिखा, हर्षालिया आप नहीं दिख रहे हैं, पाना नहीं दिख रहा है, यस रशिका दिख रही है, प्राची दिख गई, कनक दिख गई। और लोग अपना अपना वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। और मैं टेस्ट सेंड कर रहा हूँ डी ब्लॉक का 12th क्लास को। और हर्षिता भी दिख रही है, ठीक है। डी ब्लॉक का टेस्ट सेंड कर देता हूँ पहले, फिर और चीज़ें करते हैं ताकि बच्चे स्टार्ट करें करना। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा सारे हैं, बट मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वही करने हैं आपको 12th वालों को, ठीक है। 11th वालों को दे दूँ पेपर में, 12th वालों को मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है 12th वालों को, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है। अभी उस पर भी लिख दूंगा मैं व्हाट्सएप पे भी। 15 के बाद 17 करना है, 18 करना है, 3 4 3 7 8 हो गए, 18 करना है, 19 करना है, 19 करना है। और एक क्वेश्चन और कौन सा रह गया हमारा, एट क्वेश्चन, 7th के बाद 8 करना है, ठीक है। करना शुरू करिए। 3 4 7 8 मैं आपको अभी लिख के भेजता हूँ। 11th वालों को हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर, 11th वालों को क्वेश्चन पेपर सेंड कर रहा हूँ। बस जो सिंगल सिंगल चीज़ें पूछी हैं वो 1 मार्क का होगा, 2 चीज़ें पूछी 2 मार्क का होगा, 3 चीज़ें पूछी तो 3 मार्क का होगा। 11th वालों को TTS का वाले बैच को भेजा है, MWF वाले बैच को भेज रहा हूँ। हाँ 1 मार्क के शुरू वाले।
हाँ जी 11th वालों सबको टेस्ट मिल गया, सबको मैंने भेज दिया है, सब लोग करना शुरू करें। ट्वेल्थ वालों को मैं लिखे दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 3, 4, 7, 8, 13, 7 के बाद 8, देन 13, फिर 14, 15। हेलो सर गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। नहीं टीचर्स वालों को देना है। ओके ओके वेलकम। सर आप टेस्ट भेज दिया?